हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों, शेर, उसके बाद पशु और बाघ, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है, काफी बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। और भी प्रश्न है, देखिए कहा जा रहा है कि एक बुजुर्ग की तरफ हम लोगों का इशारा करते हुए कमल ने कहा कि उसका बेटा जो है मेरे बेटे का चाचा है, तो उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या रिश्ता है। और नीचे चार ऑप्शन है, भाई है, चाचा है, पिता, कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए कहा जा रहा है श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और इन क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। और जितने भी क्वेश्चन है सब अभी रिसेंटली दोस्तों जो टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर है, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 562 है, जिससे से पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाए, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे, जितने भी आपके प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट किए हैं और पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, कौन सा बुक से तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो देखिए चक्षु प्रकाशन का बुक आया दोस्तों, जो काफी लेटेस्ट और काफी डिमांडिंग बुक है, क्योंकि इस बुक में उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन डाले गए दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में और आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। तो देख लीजिए चक्षु प्रकाशन का बुक आपको ये मिल जाएंगे, या ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, या नजदीकी दुकान है तो वहां पर भी ये बुक उपलब्ध है। देखिए इस बुक की खासियत क्या है और इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों। तो 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों, जो सिलेक्टिव क्वेश्चन 20 प्रैक्टिस सेट 9 आपका सॉल्व पेपर जो प्रीवियस में आए उसके आधार पर इसको प्रैक्टिस सेट को बनाया है। और जो आपका सिलेबस दिया बिल्कुल उसी के अनुरूप, आप जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल में 4 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, हम लोगों का रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, तो उसी के अनुरूप दिया गया। तो जरूर इस बुक को परचूज कर लेंगे दोस्तों, इस बुक को ले लेंगे, आपको अमेजन फ्लिपकार्ट हर जगह पर उपलब्ध है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। चलिए आइए पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे, और हमको जरूर कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, एकाकी का संबंध लिखा है संगीन, तो उसी प्रकार से मात्रा का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, हर एक एग्जाम को कवर कर देगा ये वीडियो। यहाँ पर जैसे एकाकी का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, संगीन, तो उसी प्रकार से मात्रा का संबंध क्या हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन को जब देखेंगे ना, तो मात्रा का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, परिणाम से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा, देखिए कैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे होने लगेगा, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे एकाकी का संबंध या संगीन, तो मात्रा का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, परिणाम। तो अगला आप देखते ही आपके सामने आएगा तो फिर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कहा जा रहा है श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों ट्राई करके देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा है 2, उसके बाद लिखा है 3, फिर लिखा है दोस्तों 5, आगे दिया गया क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पर है 17, और फिर क्या लिखा है दोस्तों 33। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये देखो उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। 2 से यदि आप 3 पे जाएंगे ना, तो अगर आप ऐसे करेंगे कि +1 जोड़ दिया, अगर यहाँ से जाएंगे तो इस पे क्या जोड़ा है, 2 जोड़ा है, तो आगे हम लोग क्या जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पर 3 जोड़ दें क्या, तो यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये देखिए 7 जोड़ेंगे, तो ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर, तो फिर कैसे करें ये बात बता दीजिए। तो देखिए लॉजिक को देखिएगा उसने क्या किया, कि इसमें क्या कर दिया दोस्तों, गुना 2 कर दिया। तो गुना अगर 2 में 2 से गुना करेंगे 4, अब माइनस क्या कर दिया दोस्तों, 1 कर दिया, यानी गुना 2 माइनस 1। लॉजिक को देखिएगा, ये देखिए गुना 2 कर देंगे अब -1। जैसे देखिए 3 में 2 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6, और 6 में से 1 घटेगा 5। उसी प्रकार से यहाँ पर गुना कर देंगे, ये देखिए गुना 2 अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1, तो 5 दूना 10, 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। उसी प्रकार से 9 से यदि आप 17 पे चलेंगे तो यहाँ पर गुना 2 अब -1, तो 9 में 2 से गुना करेंगे, 9 दूना 18, 18 में से 1 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 17 में गुना 2 कर दें अब -1 कर दें, तो 17 दूना 34, और 34 में से जैसे यहाँ पर कोमा भी लगा सकते हैं, इस जगह पर इसका है, इस जगह पर इसका है। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं दोस्तों कि उसने क्या लॉजिक लगाया है और किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया था।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या लॉजिक से हम लोग आंसर को निकाले। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न यानी कि, तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऐसे इंडिकेट कर दिया हमने। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सर। जितना क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के जो लेटेस्ट पैटर्न पर है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया कहा जा रहा है, एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा। तो ठीक है, कमल कह रहा है कि उसका जो बेटा है, यानी कौन कह रहा है दोस्तों, तो कमल ने कहा। तो सबसे पहले इस जगह पर आप क्या लिख लीजिए दोस्तों, कमल लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, कमल लिख लिया। ठीक है, कमल ने कहा कि एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा कि उसका जो बेटा है मेरे बेटे का चाचा। अच्छा, कमल का कोई क्या है, बेटा है। लॉजिक देखिए किस तरीके से उसने दिया है, कमल का जो बेटा होगा इसका बेटे का क्या दोस्तों, यानी कि यहाँ पर चाचा है। तो किसका, तो इस बुजुर्ग का, यानी कि कह रहा है कि एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते उसने कहा कि यहाँ पर हम लोग बुजुर्ग लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बुजुर्ग हो जाएगा। तो ठीक है, यानी कि एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा उसका, यानी उसका किसका, तो बुजुर्ग के लिए उसका जो बेटा है, तो उसका ही बेटा हो गया। तो इसका बेटा का क्या है दोस्तों, चाचा है, यानी इसी का बेटा का क्या लगेगा, यानी कमल का बेटा का चाचा लग रहा है। तो इसका अर्थ क्लियर हो चुका है कि ये दोनों क्या है दोस्तों, भाई है। ये दोनों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। लॉजिक को समझिएगा, ये दोनों भाई हो जाएगा। तो बुजुर्ग का कमल से क्या संबंध है, तो बुजुर्ग कमल का कौन हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने। यहाँ पर जैसे एक शब्द लिखा है दोस्तों, कहा जा रहा है कि अक्षरों के प्रयोग करके कौन सा बनाया जा सकता है। तो दो तरीके से पूछता है, कुछ शब्द दे देता है, कहता है कि बनाया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, एक एक लेटर को देखेंगे उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे ये देखिए यहाँ पर देखेंगे, जैसे पी है, एस है, वाई सी एच ओ एल ओ, उसके बाद लिखा है जी एल वाई। तो देखते हैं इसमें मिल रहा है क्या, तो जी तो है, वहाँ पर जी है। उसके बाद एल, तो एल भी है, तो एल भी है। उसके बाद देखिए यू, तो यहाँ पर अगर देखेंगे ना, इसमें कहीं हम लोगों का देखिए पी एस वाई सी एच ओ एल ओ जी वाई, यू कहीं नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं यू का प्रयोग किया, उसने क्या किया है दोस्तों, यू का प्रयोग किया, इसीलिए ये वाला हम लोगों का नहीं बनेगा। फिर जैसे ये देखिए ए, तो ए उसमें है क्या, तो यहाँ पर पी एस वाई सी एच ओ एल ओ जी वाई, ए तो है ये ना, शुरू में पता चल गया, ये वाला भी नहीं बनाया जा सकता। उसी प्रकार से पी एस, तो पी एस, उसके बाद वाई सी एच, उसके बाद देखिए ई, तो ई है ये नहीं, इसमें टारगेट यानी कि लाइन ई कर दिए अंडरलाइन, तो यही नहीं। तो जब सब चीज नहीं बन सकता है तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यही वाला बनाया जा सकता है। देखिए सब चीज मिल जाएगा, एस मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, एच डबल ओ, और उसके बाद क्या दोस्तों, एल, तो एल भी मिल गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कभी पूछता है नहीं बनाया जा सकता है। तो दो तरीके के प्रश्न आते हैं, यहाँ पर पूछा गया था बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया। तो चलिए कर लेते हैं, जिसका भी कोड दिया है तो किस जगह पर हम करें, तो इस जगह पर करते हैं। चलिए इस जगह पर कर देते हैं, आराम से कर लेते हैं। सी, उसके बाद लिखा है दोस्तों एच, उसके बाद ए आर, उसके बाद लिखा है सी ओ ए, और क्या दोस्तों एल। उसके बाद इसका भी कोड इस जगह पर कर लेते हैं, यानी इसका 4 है, फिर लिखा उसने 5, 4 5 1, फिर लिखा है 6, और फिर लिखा है 4 9 1, और क्या है दोस्तों 3। इसका कोड यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद इसका कोड दिया मोरल का, तो इस जगह पर कर देते हैं एम ओ आर, उसके बाद ए एल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ई। तो इसका कोड उसने लिखा है, क्या लिखा है, 2 है, फिर 9 है, फिर 6 है, उसके बाद 1 3 और 7। अब जिसका कोड पूछा गया निकालने के लिए किसका दिया है, तो इसका दिया है नीचे में। अच्छा आर है ना, पहले आर कर लेते हैं, आर, उसके बाद हो जाएगा ओ आर ओ सी, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एच ई, और क्या दोस्तों एल। तो कुछ भी नहीं, देखिए आराम से आप कोड निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा कोड, ये देखिए आर के लिए देखिए कोड उसने यहाँ पर क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो आर के लिए यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से ओ के लिए, तो यहाँ पर देखिए ओ के लिए 9 है, यहाँ भी ओ के लिए क्या है दोस्तों 9 है, तो इसके लिए 9 हो जाएगा। फिर सी के लिए, तो सी के लिए देखिए कोड यहाँ पर हम लोगों के सामने 4 मिला, तो 4। एच के लिए देखिए क्या मिल रहा है, तो कहाँ एच, यहाँ पर है, तो एच के लिए 5। उसी प्रकार से ई, तो ई देख लीजिए कहाँ पर है, ई इधर सबसे आखिरी में, ई के लिए क्या लिखा है दोस्तों 7 लिखा है। एल, तो देख लीजिए एल के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3। तो चलिए देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है।
छः, उसके बाद 9, फिर क्या दोस्तों 4 5 7 3। देखिए ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी 69 45 73। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि देखिए एल का अर्थ प्लस एम का अर्थ माइनस, तो देखिए इंडिकेट वाला दिया है, यानी कि एक तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय चिन्ह वाले। तो कुछ भी नहीं, जिसका समझ लिखा है एल का अर्थ उसने कहा है कि प्लस लेने के लिए, तो प्लस लेंगे। हाँ, एम का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, तो m के जगह पर माइनस, उसके बाद लिखा है n, तो n के जगह पर उसने कहा है कि गुना, फिर लिखा है p, तो p के जगह पर उसने क्या कहा है दोस्तों, भाग लेने के लिए। तो बस इसी को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कर देते हैं। जैसे 8, उसके बाद n, तो n के जगह पर गुना हो जाएगा, तो गुना यानी 9, l, तो l के जगह पर हो जाएगा प्लस, तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 60, उसके बाद p, तो p के जगह पर भाग है, तो यहाँ पर भाग 3, उसके बाद m, तो m के जगह पर उसने लिखा है माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 13, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, m के जगह 13। हाँ, तो बाकी सब सही होगा और क्या। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो इधर हो जाएगा 8 नमा 72, अब प्लस का प्लस, 60 में 3 से भागा देंगे तो 20, अब माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा, और आगे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो 20 72 हो जाएगा हम लोगों के सामने 92, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 2 12 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, और बचा इधर हो जाएगा हम लोगों का 8, 8 में 1 जाएगा 7, यानी कि हम लोगों का 79 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर 79। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी रिपीटेड, काफी बार हमने देखा, अलग अलग सेट में अभी तक ये रिपीट कर चुका है और अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे शेर है, पशु है और बाघ है, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो देखिएगा लॉजिक क्या हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि देखिए यहाँ पर एक डायग्राम किसका हो जाएगा दोस्तों, शेर का हो जाएगा, इस प्रकार से एक शेर हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, बाघ हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हम लोगों के सामने, तो पशु के अंतर्गत हो जाएंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे पशु के अंतर्गत। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम को हम लोग बना देंगे, यानी कि इसका डायग्राम एक हो जाएगा, इसका डायग्राम एक हो जाएगा, और ये दोनों किसके अंतर्गत चले जाएंगे, इसके अंतर्गत चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का मोस्ट रिपीटेड, हमने देखा काफी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा, एसएससी में भी रिपीट है, रेलवे में भी रिपीट है, और अदर डिफेंस जो आर्मी और भी जो जितने भी कॉम्पिटेटिव हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस तरीके से डराने का प्रयास किया है, करा कि निम्नलिखित क्रम में भिन्न चिन्ह का यानी कि चयन करा है। तो भिन्न का मतलब क्या दोस्तों, 4 में से 3 समान, एक अलग है, कौन सा अलग है यही बात आपको बताना है। ये देखिए हम बताते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों का ये जो चल रहा है दोस्तों, यानी कि देखिए घड़ी जो चलता है, तो घड़ी किस तरीके से चलता है, इस तरीके से हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, घड़ी चलता है। ये होता है हम लोगों का क्लॉकवाइज, यानी घड़ी यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि घड़ी की दिशा, घड़ी के यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, सुई की दिशा, घड़ी के सुई की हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, दिशा। तो बस इसी पर क्वेश्चन पूछा गया, यानी ये हो जाएगा घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉक वाइज चल रहा है, तो ये वाला सही। ये भी हम लोगों के सामने देखिए क्लॉक वाइज हो जाएगा, ये भी हम लोगों का घड़ी की सुई की दिशा में। अगर घुमाइएगा ना तो देखिए जिधर घड़ी की सुई को आप देखेंगे, अगर कन्फ्यूजन हुआ तो तुरंत घड़ी को लेंगे और देखेंगे घड़ी जो टिक टिक करता है। उसके बाद देखिए ये भी देखेंगे तो घड़ी की, लेकिन इस पे गौर करेंगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है। ये क्या चल रहा है दोस्तों, घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। देखिए ना आप इधर से कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उल्टा क्रम में ई साइड से चल रहा है, तो ई साइड से चल रहा है, यानी कि यही वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि ये घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चल रहा है, बाकी सभी घड़ी के सुई के दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड जो हम लोग दिए, ये एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा था। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए जैसे 9वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हम लोगों का, यानी कि कुछ विद्यार्थियों की एक पंक्ति में क्या दोस्तों, करिश्मा बाएं से 16वें है और दाएं से वह 18वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितनी हम लोगों का, यानी कुल कितनी है विद्यार्थी, यानी पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। ये देखिए एक ही लॉजिक इस टाइप के क्वेश्चन करने का क्या सूत्र हम लोगों के सामने, चलिए उस सूत्र को बता देते हैं। कुल बराबर सूत्र हमेशा कभी भी अगर वो कुल संख्या पूछे तो यही लॉजिक लगेगा। कुल बराबर यहाँ पर हो जाएगा दाएं
अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों बाएं, यहाँ पर क्या कर देंगे दायां, अब प्लस क्या हो जाएगा बायां, अब माइनस क्या करना है दोस्तों 1 करना है। बस यही फॉर्मूला दायां प्लस बायां अब माइनस क्या 1। अब जो डाटा दिया उसको बैठा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो दायां से वो क्या है, तो दाएं से है 18वें स्थान, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा बाएं से हो जाएगा 16वें स्थान। तो ठीक है, अब -1 तो इसको कर लीजिए जैसे ही कीजिएगा। 16 18 कितना हो जाएगा 34, अब -1 कर देंगे 33। बस देखते हैं इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बस याद रखिए कुल बराबर सूत्र होता है दायां प्लस बायां, कभी ऊपर नीचे भी दे सकता है, कभी कहेगा ऊपर से नीचे से, तो वहां भी यही लॉजिक लगेगा। बस बशर्ते -1 करना रहता है इसमें, और कुछ भी नहीं करना होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से दिया है दोस्तों। कहा जा रहा है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कर अनुभाग संख्या में सभी ब्रांडों का उपयोग इस प्रकार से महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि ऐसी कितनी, क्वेश्चन यहाँ पर ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो सिर्फ चैनल और क्या है दोस्तों हम लोगों का यानी ह्यूगो दोनों ब्रांड का उपयोग करते हैं। तो देखिए उसने एक बात मेंशन है यहाँ पर, क्या लिखा है जो सिर्फ, यहाँ पर क्या बोला है जो सिर्फ हम लोगों का क्या ह्यूगो और क्या होना चाहिए यानी चैनल को पसंद करना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ पे आप फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पर इन दोनों में देखिएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो 70 देख रहे हैं हम लोगों का ह्यूगो और चैनल दोनों में है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस टिटिम्मा कर लिया, ढड्ढा दे दिया है कि डराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन डरेंगे ना। उसने साफ साफ जिक्र किया है ऐसी कितनी महिलाएं जो हम लोगों का सिर्फ, यहाँ पर क्लियर कर दिया जो सिर्फ क्या होना चाहिए ह्यूगो और क्या होना चाहिए दोस्तों चैनल, यही दोनों में होना चाहिए। तो वो क्या है 70 ऐसा है जो कि दोनों में, बाकी इससे हमको कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। समूह का मतलब 4 में से 3 समान, एक अलग है, इनमें से कौन सा एक अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए अब हम बताते हैं यहाँ पर कैसे होगा। अगर यहाँ पर अगर एक बात फोकस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो तीर का निशान है तो इसके क्या हो जा रहा है, ये जो तीर का निशान है इसके जस्ट नीचे में रखा है। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए दोस्तों तो इसमें तीर का निशान जस्ट इसके नीचे रखा है। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए दोस्तों तो ये जो तीर का निशान यानी एरो का जो निशान देख रहे हैं इसमें नीचे, लेकिन इसमें क्या कर दिया ऊपर कर दिया। तो इसी वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि सर तीर का जो निशान है इसके जस्ट नीचे में रखा है, इधर इसमें जस्ट इसके नीचे रखा है इधर दो को, फिर उसी प्रकार से इसमें भी तीर का निशान इधर जस्ट नीचे, लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसमें उसके नीचे नहीं रख के ऊपर रखा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आप कौन सा इंडिकेट कर देंगे, यानी सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए कर देते हैं। कहा जाए कि निर्देश दिया है प्रश्न में दिए गए कथन को सत्य मानते हुए ज्ञात कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सत्य हम लोगों का निश्चित रूप से सत्य है, और उसी के अनुसार अपना उत्तर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम क्लियर कर देंगे कि इस प्रश्न का आंसर आप कैसे करेंगे और क्या करने से आंसर कभी गलती नहीं होगा। देखिए हम लोग क्या होता है, एक होता है सिंबल बड़ा का, एक होता है बड़ा बराबर, और एक क्या होता है बराबर का। एक उसी प्रकार से होता है छोटा, एक होता है छोटा बराबर, और क्या होता है दोस्तों बराबर का। तो इसमें कंडीशन याद रखिएगा, ई हुआ हम लोगों का फर्स्ट लोग, ई हुआ सेकेंड लोग, ई हुआ थर्ड लोग। उसी प्रकार से ऊपर में भी हो जाएगा, यानी ई हो गया हम लोगों का पहला लोग, ई हो गया दूसरा लोग, और ई हो गया तीसरा लोग। तो देखिए जो हम लोगों का घर में बड़ा लोग रहेगा वही हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, डिसीजन लेता है, यानी घर को चलाता है। तो जैसे अगर यहाँ पर ऊपर वाला में देखेंगे तो ऊपर में हम लोगों का ऊपर के लिए एक रूल हुआ और एक हुआ नीचे के लिए रूल। अगर घर में सबसे छोटा लोग हुआ तो छोटा लोग चलाएगा, उसके बाद उससे देखिए इसमें बड़ा 1 नंबर वाला बड़ा हुआ, उससे थोड़ा छोटा 2 नंबर, और उससे भी छोटा क्या हो जाएगा तीसरा नंबर। यानी बराबर जो है एकदम छोटा लोग है वो डिसीजन ना के बराबर ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, इस तरीके से आपको सोचना है। तो देखिए आप बताते हैं, और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि रिलेशन कौन कौन नहीं बना। अगर अपोजिट वाला साइन आया, मान के चलिए एक बड़ा और एक इधर से छोटा आ गया, ये एकदम डायरेक्ट देखते ही क्या कर दीजिएगा, निष्कर्ष जहां भी ऐसा रहेगा तो आप क्या कर दीजिएगा दोस्तों, गलत कर दीजिएगा। मान के चलिए कभी इस प्रकार से बड़ा बराबर और एगो इधर से आ गया, इसको भी देखते ही आप गलत कर देंगे, यानी छोटा बराबर या बड़ा आ जाए। मान के चलिए कभी इस प्रकार से हो सकता है बड़ा बराबर आ जाए और इधर से ऐसे हो सकता है,
छोटा आ जाए तो भी क्या कर देंगे दोस्तों, गलत। यानी अपोजिट साइड बड़ा छोटा में से कोई सा भी मतलब अपोजिट वाला दिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो देखिए सही कैसे होगा, कौन वाला सही हो सकता है वो भी बात बता। मान के चलिए इधर से ही चला, ये रहा, फिर हम लोगों के सामने ये रहा, उसके बाद ये रहा, तो डिसीजन लेगा ये वाला। अगर ये कथन में नहीं दिया है तो फिर हम लोग चलेंगे क्या, ये वाला पे। अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर आपको किस पे चलना है, बराबर पे। यानी पहला नंबर आपको इसको देना है, दूसरा नंबर इसको रखना है, तीसरा। अगर वो नहीं रहेगा तब हम लोग चलेंगे दूसरा, फिर चलेंगे तीसरा में। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब कर देते हैं। अब इतना करने के बाद देखिए आपका आंसर कैसे निकल जाएगा। एम से कहाँ पर चलना है, तो हम लोगों के सामने आर पे चलना है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों का सिंबल कैसे कैसे दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर सिंबल इधर से है, फिर हम लोगों के सामने और एक सिंबल इसी प्रकार से और दिया है इस प्रकार से। तो डिसीजन कौन लेगा, ये वाला लेगा। और डिसीजन यहाँ पर देखिए ये वाला ले रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल सही कर देंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए और क्वेश्चन को कीजिए ताकि हर जगह पर आपको लॉजिक याद रहे और क्वेश्चन को कर लें। उसी प्रकार से ये देखिए अब हम लोग चलेंगे दोस्तों फिर आर से भी में। तो आर और भी यहाँ पर है, ये देखिए आर और भी यहाँ पे है। तो आर से भी पे चलेंगे तो दो सिंबल आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से। डिसीजन लेगा हम लोगों का छोटा वाला लोग ले रहा है, छोटा वाला। तो ये भी बात सही होगा। यानी दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा समूह दी गई श्रृंखला में तार्किक रूप से अपूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए किस तरीके से दिया है। तो कुछ भी ना, आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, श्रृंखला को नोट करेंगे तभी आपसे प्रश्न होगा। जैसे एम लिखा है फिर वाई, तो इसको लिखा है उसने, क्या लिखा है दोस्तों 27, फिर कोमा, उसके बाद हो जाएगा के, और फिर क्या लिखा है दोस्तों जेड, इसको लिखा है उसने 64, ठीक है, कोमा। इस जगह पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर हो जाएगा हम लोगों के सामने जी और बी, तो इसको लिखा है दोस्तों उसने 216 लिखा है, ठीक है, कोमा। उसके बाद लिखा है ई और क्या दिया है सी, और इसको तो ई सी को क्या लिखा है उसने 300 क्या दिया है दोस्तों 43 दिया गया। तो ये देखिए एकदम आपसे हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते थे। अगर यहाँ पर इतना सा भी अगर आप चलेंगे ना सीरीज पे, तो इससे भी हो जाएगा कि एम से यदि आप के पे चलेंगे तो ये देखिए कितना लेटर का उसने किया गया है। एम से यदि के पे जाएंगे तो यहाँ पर उसने 2 लेटर का कमी किया एबीसीडी में। उसी प्रकार से के में आप क्या करेंगे दोस्तों 2 लेटर का कमी कर देंगे। तो के में जैसे ही 2 जाएगा तो हम लोगों का आई आएगा। यानी इस जगह पर जो आएगा हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, आई आएगा। इस बात को फोकस कीजिए। और कितना सुविधा है कि आई वाला ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी अच्छा ये वाला था, ये भी नहीं है, उसके बाद ये भी नहीं। इसी प्रकार से देखिए आई से यदि आप जी पे जाएंगे तो वही काम किया है कि -2 को घटाया, बस एक ही से आंसर आ रहा था। जी से यदि आप 2 पे घटा देंगे तो ई हो जाएगा। अब बाकी आप नंबर पे भी फोकस करेंगे, अब इसको चेक नहीं करेंगे। अब नंबर पे जैसे ही देखिए तो हम लोगों का आंसर तो निकल चुका है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन एक सुविधा के लिए बता देते हैं, इस पे भी अगर आप फोकस करते थे। ई क्या है सर हम लोगों के सामने 3 का क्यूब, ई क्या हम लोगों के सामने 4 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब यानी कि घन दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 का क्यूब। उसी प्रकार से ये क्या हम लोगों के सामने 4 का क्यूब। तो अगला जो इस जगह पर आएगा क्या आएगा दोस्तों 5 का क्यूब। आगे तो 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, तो 125 तो है ये। उसी प्रकार से ये देखेंगे तो 6 का क्यूब। इधर यहाँ पर क्या है दोस्तों 7 का क्यूब। तो क्यूब से भी कर सकते थे या लेटर से भी कर सकते थे, दोनों तरीके से आप करते तो भी आंसर आप निकाल सकते थे कि इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से उसने डराने का प्रयास किया है, 14 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए ये देखिए करते हैं। उसने कहा कि निम्न प्रश्न का विचार कीजिए, निम्न प्रश्नों पर विचार कीजिए और निर्णय लीजिए कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। कह रहा है कि श्री वाई ने अपनी कार कब खरीदा है। तो चलिए निकाल देते हैं कब खरीदा है। वो कह रहा है कि हम लोगों का 18 अगस्त से क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर पहले, और 15 अगस्त के क्या दोस्तों, यानी कह रहा है निश्चित रूप से वह 18 अगस्त से पहले लेकिन 15 अगस्त से पहले नहीं। तो 15 अगस्त से पहले नहीं लेकिन 18 अगस्त से पहले। तो 18 अगस्त से पहले, तो 2 तरीके से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। मतलब यहाँ पर 18 लिख देंगे और क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 15 लिखेंगे, ये पहला के अनुसार। अब दूसरा में चलेंगे तो उसने कहा कि 16 अगस्त के बाद लेकिन 19 अगस्त के बाद नहीं। तो हम लोगों का एक क्या हो जाएगा दोस्तों 16 अगस्त और एक क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो अब यही दोनों के बीच में आपको लेना है। तो देखिए
यहाँ पर हो जाएगा एक 17 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन डेट आएगा, यानी 16 और 17। यहाँ से चलेंगे तो इसमें आ जाएगा हम लोगों का 17, और एक क्या आ जाएगा दोस्तों 18 आ जाएगा। तो बीच वाला से ही लेना है। देखिए हम लोगों को इन इन सब से कोई मतलब नहीं। जैसे ये 18वां तो इसको यहाँ से हटा देंगे, ये 15वां तो इसको हटा देंगे, उसी प्रकार से इस 16 को यहाँ से हटा देंगे, 19 को यहाँ हटा देंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए 17 इसमें भी मिल रहा है, 17 इसमें मिल रहा है। तो इस कार को जो उसने खरीदा होगा ना, तो 17 अगस्त में खरीदा होगा। यानी कि हम लोग दोनों कथन का प्रयोग किए, तो इस प्रश्न का आंसर ए सही हो जाएगा। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको यही लॉजिक को याद रखना होगा और इसी तरीके से करना होगा कि 18 अगस्त से पहले नहीं है, लेकिन 15 अगस्त से क्या दोस्तों पहले। तो 15 अगस्त से पहले यानी 15 अगस्त के बाद हो जाएगा 16 और 17। तो 18 अगस्त के बाद जाना नहीं तो उसको हटा देंगे। फिर दूसरा वाला निश्चित रूप में कहा कि 16 और 19, तो 16 19 के बीच वाला में लीजिए, तो उन दोनों को हटा दिए 17 18। तो कॉमन जो मिलेगा तो उसी डेट को उसने कार खरीदा होगा। तो एक और दो दोनों कथन का प्रयोग किए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, थोड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यही सिखा देते हैं कि पूर्व हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, ई साइड में आपका पूर्व होगा, और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। ये भी याद रखना है। जस्ट ऊपर में आपका क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है, और जस्ट नीचे आपका क्या होता है हम लोगों के सामने, दक्षिण होता है। तो इस प्रकार से हमने इंडिकेट कर दिया, इशारा कर दिया कि हाँ सर इधर का जो सिंबल होगा पूर्व वाला, इस साइड में पश्चिम वाला, ऊपर में उत्तर हो जाएगा और नीचे दक्षिण। अब वो जैसे जैसे कहाँ है वैसे वैसे चल देंगे। कह रहा है एक व्यक्ति जो है हम लोगों का पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक इस जगह से, तो 3 किलोमीटर चल दिए। उसने कहा कहाँ है कि एक आदमी जो है ए से चलना प्रारंभ करता है। तो ए इस जगह से हुआ, ए से चलना प्रारंभ करता है, पूर्व की ओर बिंदु बी तक जो है 3 किलोमीटर चलता है। तो ये बिंदु हो गया बी, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है, और इस प्रकार से दूरी तय करता है कि सी पर। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इस पे गौर कीजिएगा, 3 गुना। तो इसका 3 गुना करेंगे, और किधर मुड़ना है, बाईं तरफ। तो बायां तरफ हो जाएगा, ई साइड क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ बायां हो जाएगा। तो ठीक है, और किस पे पहुंचा, तो सी पर पहुंच गया। तो 3 गुना लेंगे, 3 का 3 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अरे उसने 3 गुना कहा, सी पर पहुंच गया। फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है, और ए बी के बीच की दूरी का क्या दोस्तों, उसने कहा 5 गुना। यहाँ पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली पूछा था, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दिया कि ए और बी, तो ए बी का 5 गुना करेंगे तो ए बी का दूरी के बीच यहाँ पर देखिए 3 गुना है। तो इसका पहले ए बी सी किए तो हम लोगों का 9 गुना हुआ। ये 3 गुना उसने कहा था, वहां पर देखिए 3 गुना। अब इसी का कह रहा है 5 गुना, तो इसका यहाँ से लेंगे 5 गुना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो 3 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 15 हो जाएगा। ये वाला दूरी क्या हो जाएगा 15, और कहाँ पर पहुंच गया, वो डी पर पहुंच गया। तो देख रहे हैं लॉजिक यहाँ पर लगा दिया। अब उसने कहा है क्या, इन दोनों के बीच न्यूनतम दूरी। उसने क्या कहा है कि बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य स्थान के बीच की दूरी, यानी यहाँ से ये वाला जो दूरी निकलेगा दोस्तों, ये वाला दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दूरी हम लोगों के सामने कैसे निकलेगा, जरा हमें ये बात बताइए। तो देखिए एक तरीके से यहाँ पर ई क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से अगर हम लोग इस जगह पर ऐसे कर दें तो ये हो जाएगा, इधर भी 9 हो जाएगा। तो 9 में से अगर ई 3 हो गया, तो 9 में से अगर ई 3 इधर गया तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी ये वाला दूरी हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो एक पाइथागोरस यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज बन गया तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि एक ही तो हम लोगों का समकोण के लिए कहानी लगाया है, कौन सा, कि कर्ण स्क्वायर बराबर, इसी पे चलेगा दोस्तों, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र आपका क्या होता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या कर सकते हैं दोस्तों, आधार का स्क्वायर। बेसिक बात को गौर कीजिएगा। तो देखिए लंब हम लोगों के सामने हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 225। तो कर्ण यानी कि जो निकालेगा, तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर चलते रहेगा इस प्रकार से। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोगों के सामने कर्ण का स्क्वायर, तो इस जगह पर सिर्फ कर्ण हो जाएगा और इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 15 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ये वाला जो दूरी होगा
15 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दिया कि सर बड़ा क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे, हमसे तो होता ही नहीं। तो सीखना होगा, समझना होगा, देखना होगा किस टाइप के क्वेश्चन आए, फिर तो हम कैसे करेंगे। और हमने बिल्कुल बेसिक तरीका से आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया आमने सामने की भुजा एक तरीके से क्या हुआ, बराबर। तो यहाँ पर भी 9 हुआ, तो ये भी 9 होगा, इसीलिए तो लिखे। उसी प्रकार से जब ये वाला दूरी अगर यहाँ तक 3 था, तो इसमें 15 में से टोटल दूरी यहाँ से 15 है, तो 15 में से इतना सा 3 घटा देंगे, इधर 12 हो जाएगा। तो फिर पाइथागोरस परिमेय लगाने में आपको दिक्कत क्या हो रहा है, कर्ण स्क्वायर और शुद्ध लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो बस इसी पे तो हमने कहानी किया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटे का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।